कैसे बैठा कहे ना कि 12 आदमी 21 का 24-25 बरस तक लड़की की शादी कर सकते हैं, और जो गरीब होती है उसको 18 बरस में चिंता होने लगता है कि हमको बेटी की शादी करना है। गरीब आदमी कितना रखेगा, गरीब आदमी कितना रखेगा। मैंने गलत ये है कि गरीब आदमी के 21 बरस जब उम्र हो जाती है लड़की के तो शादी हो सोचने पड़ता है। 18 साल बढ़ाना चाहिए, गरीब आदमी हमारे बेटी को खड़ा कर देना चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं भारत 24/7, जहां होती है हर खबर पे नज़र। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे बात करेंगे जो केंद्र सरकार ने जो एक फैसला लिया था 18 से 21 साल कर देने का, लड़कियों की शादी की एज को बढ़ा दिया गया है। उस पर आज हम लोगों से चर्चा करेंगे, उस पर हम बात करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है इस पर। देखिए, ऐसे तो अगर कोई भी बिल पास होता है, सरकार कुछ भी करती है तो विपक्ष बहुत ज़्यादा हो हल्ला करते हैं उस चीज़ को लेकर, कुछ ना कुछ खामियां निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये अगर कुछ भी होता है तो दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा भी होता है इस चीज़ से और बुरा भी होता है। मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा है लड़कियों की एज को लेकर। पहले था 12, फिर 14, फिर 18 और अब 21 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। 20-21 तक उनकी ग्रेजुएशन ही पूरी होती है, तो ग्रेजुएशन पूरी करेंगी, उसमें वो नौकरी ले पाएंगी, पढ़ पाएंगी, अपना अच्छा और बुरा सोच पाएंगी। तो उस लायक आपको मिलेगा भी। आइए यहाँ पे और भी हम उनसे बात करते हैं। एक चाची है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या बोलती है इस पर। ये जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक किया है। ठीक किया है ना? हाँ, ठीक किया है। अच्छा, हम लोग इसमें सहमत है। आप लोग की सहमति है? हाँ। अच्छा, हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि आपकी भी बेटी होगी? हाँ, मेरी बेटी, एक तो बेटी है, 2 बेटा है। कितने उम्र में शादी की थी? हम 22 साल की उम्र में शादी किए हैं। अब 22 साल में किए थे? हाँ, ये तो बहुत सही है, क्योंकि अब तो 21 हो गया, पहले 18 था इस चीज़ का। हम 22 साल में अपनी बच्ची की शादी की। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए हम पे और भी हम उनसे ही बात करते हैं। हाँ अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है। अच्छा, हाँ, 18 साल से 21 साल कर दिया। 21 साल कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया। अच्छा, लड़की के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, उनको पढ़ने का टाइम मिलेगा, उनको जिंदगी में कुछ करने का टाइम मिलेगा। लड़की के लिए तो बहुत अच्छा किया है जी। अच्छा, तो आप ये जो केंद्र सरकार का जो ये, आपको क्या लगता है ये पहले ही हो जाना चाहिए था? सरकार ने बहुत देरी कर दी है एक्ट लाने हो में। जाना तो चाहिए, पहले ही था। अच्छा, ये तो कर दिया, लेकिन कर दिया तो ठीक है किया। बहुत अच्छी। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि ये चीज़ तो बहुत पहले ही हो जाना था लड़कियों के साथ, क्योंकि पहले था 12, फिर 14, फिर 18 और अब हो गई है 21। तो धीरे धीरे करते करते ये होता जा रहा है। पहले शारदा एक्ट आया था, शारदा एक्ट के तहत ही जो हम पहले स्टार्ट किया गया था इस एक्ट को। पहले बाल विवाह होता था, बाल विवाह को रोकने के लिए ही ये कानून लाया गया था, ताकि ये बाल विवाह रुके। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत लड़कियों को होता था। लड़कियों को दिक्कत इस तरह से होता था कि अगर वो 18, जिस घर में बेटी है, जिस घर में बेटियां हैं, उस घर में 18 एज होने के साथ ही 16 उम्र से ही उनका लड़का देखना शुरू कर देते थे। उनसे पूछते नहीं थे कि तुम्हें पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, क्या करना है, उनसे पूछा ही नहीं जाता था। इन सब बातों पे इनसे राय नहीं ली जाती थी। और अब क्या होगा, 21 साल होने पे लड़कियां ग्रेजुएट होंगी। 21-22 में तो वो ग्रेजुएशन में ही लग जाता है। उसके बाद वो अपना करियर डिसाइड कर पाती है कि आगे जाकर करना क्या है। तो अब लड़कियों से भी उनकी सहमति ली जाएगी, क्योंकि लड़कियां भी शिक्षित हो जाएंगी, अब पढ़ी लिखी रहेंगी। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर आपने सुना होगा कि जो लड़की होती है, सब पहला बच्चा जो होता है, तो उसका कहा जाता है कि अगर बायोलॉजिकल अगर सोचें तो 21 साल में ही उन्हें डिलीवरी करने का ये किया जाता है, बायोलॉजिकली बोला जाता है, क्योंकि वो इसमें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं तब तक लड़कियां। मगर जब 18 साल में शादी कर दी जाती थी तो उस तक तो स्ट्रांग होती नहीं थी। तो उस केस में उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम भी झेलना पड़ता था शादी होने के बाद से। अब क्या होगी, उनमें बहुत मैच्योरिटी आएगी लड़कियों में, वो अच्छा बुरा समझ पाएंगी, अपना अच्छा जीवन साथी चुन पाएंगी। बहुत ही अच्छा है इसमें। और एक तरह से अब देखिए, कोई भी कानून आता है तो एक अच्छा भी पहलू होता है और बुरा पहलू भी होता है। जैसे विपक्षी बहुत अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं, बेतुका सा बयान दिए जा रहे हैं कि लड़कियों में आवारगी आएगी। जैसे बसपा के एक संसद थे, उन्होंने बोला कि लड़की आवारगी करने लगेंगी। ये तो बहुत ही मतलब बेतुका सा जवाब है, बयान था उनका। और फिर एक असदुल ओवैसी भी थे, उन्होंने भी कहा था कि बोला था कि जब 18 साल में वोट दे सकती हैं
तो फिर अपना जीवन साथी क्यों नहीं चुन सकती है? तो उनका भी बयान मेरे को कुछ समझ में तो आया नहीं वो क्या बोलना चाह रहे थे, जो भी था। तो ऐसे ही बहुत सारा है। आइए हम यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस चीज़ पर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? 18 साल ठीक है, अपना समझ बुझ हो जाता है लड़की को, अपना नॉलेज अपना हो जाता है, ठीक है। 18 साल 21 साल में गरीब आदमी कितना, गरीब के मतलब कितना रखेगा, गरीब आदमी कितना रखेगा। अच्छा, तो ये गरीब जो आप सोच रहे हैं, अगर लड़कियों को पढ़ने के लिए अगर मौका मिल रहा है, कुछ करने का मौका मिला, तो आप, अच्छा आपकी शादी कितने साल में हुई थी? 16 साल में आपका हो गया था, मतलब बाल विवाही हो गया था आपका। 18 साल से बाल विवाही है। तो अच्छा, आपका उस टाइम इच्छा नहीं था पढ़ने का या फिर अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का? 10वीं में पढ़ते थे। आप पढ़ते थे ना? आप उस टाइम पढ़ाई करना चाहते थे? हाँ, करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे जिंदगी में? हाँ, तो कुछ मजबूरी था, गरीब आदमी थे, बाबूजी शादी कर दिए, अपना घर दुआर चला। अच्छा, शादी कर दे तो वही हो गया ना कि अब 21 साल हो गया तो लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। अब वो पढ़ेंगी, अब कुछ करेंगी जिंदगी में। हाँ, पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, कुछ करेगी लड़की तो आगे बढ़ना। अच्छा, अगर ये जो गरीबी भी होता है, ठीक है, हम समझ रहे हैं कि गरीब होते हैं माँ बाप, तो वो कर नहीं पाते तो जल्दी से कर देते हैं, 18 साल होते ही उससे शादी कर देते हैं, ये चीज़ मानते हैं। मगर अगर मौका मिलता तो आप कुछ करती ना जिंदगी में, तो कुछ करते हैं, आप कुछ करके दिखाती, अपने पैर पे खड़ी हो जाती। तो वही चीज़ है ना, मौका नहीं मिलता है और इस चीज़ से मौका मिलेगा लड़कियों को। ऐसे ही पढ़ाना चाहिए, गरीब आदमी के लिए हमारी बेटी को पैर पर खड़ा कर देना चाहिए। माँ बाप नहीं, अब माँ बाप बहुत जगह समझ रहे हैं, बहुत जगह शुरू हो चुका है ये, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। लड़की पढ़ रही है तो उसको टॉर्चर हो रहा है, शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो है। देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपने सुना कि अगर लड़की पढ़ भी रही होती है तो फिर भी उसके ऊपर प्रेशर होता है, शादी कर दो, शादी कर दो, जो कि बहुत हद तक सच भी है। अगर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो भी उनको कहा शादी के लिए मजबूर किया। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। अच्छा संदीप जी, आप ये बताइए कि जो लड़कियों की एज पहले 18 तक थी, अब उसको 21 बढ़ाकर कर दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत बात है। ये 21 हो गई थी, ये गलत बात है? अच्छा, वो कैसे बताइएगा? मतलब समझ सकते हैं, मतलब समाज को थोड़ा सा दिक्कत है, सामाजिक गलत ही है कि से माने गलत ही है कि गरीब आदमी के 21 वर्ष जब उम्र हो जाती है लड़की के तो शादी हो सोचने पड़ता है 18 साल में। अच्छा, 18 साल में 21 वर्ष जब हो जाती है हाँ। तो उसका शादी करने के लिए बहुत भटकने पड़ता है। आजकल गरीब के बाल बच्चा को बिया हुआ ये नहीं करता है कि उसके लिए पैसा रहेगा, नौकरी होगा। नौकरी के चलते अगर बैठा रहता है आदमी तो वो अच्छा है। अच्छा, मतलब आप बिल्कुल आप असहमत है इस चीज़ से, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उससे असहमत है? अच्छा, तो अच्छा ये बताइएगा कि अगर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? वो बहुत अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज है, पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन गरीब से जुटेगा तब न पढ़ाएगा। सहयोग सरकार से मिलना चाहिए। अगर सहयोग सरकार से मिलना चाहे बोले तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ सरकार, बिहार सरकार तो दे ही रही है, लड़कियों के लिए बहुत कुछ ही दिया जा रहा है। दे रहा है, पूरा ही लूट रहा है सर। पीछे में दलाल लोग है जो लूट रहा है, नीचे अभी नहीं दे रहा है पूरा बढ़िया से। बहुत सारे गरीब हैं जिनको पता नहीं होता, प्रोसेस पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना चाहिए। सब ऊपर वाला लूट रहा है और नीचे वाला बेचारा कमा खाए में लग रहा है, मजदूरी कर रहा था, मजदूरी में लगल है। और जो पढ़ा लिखा है वो अपना तेजी से सब चीज निकाल रहा है अंदर। देखिए, अगर क्या होता है कि 18 साल और 16 साल में जब शादी कर दिया जाता है लड़की को, तो इतना दिमाग नहीं होता है उनके पास कि क्या करना है, कैसे करना है। दिमाग तो सही ना होता है जब तक 18 से उम्र नहीं होती है, ऊपर कोई भी लड़का या लड़की हो, लड़की उनके पास दिमाग नहीं होता कि आगे जाके कैसे क्या करना, खुद को संभालती नहीं है। 18 बरस से जब ऊपर होती है ना तब ये उसी का दिमाग होता है, इससे तो दिमाग कम है, ये बचपना बस दिमाग आपको ये दिक्कत है कि गरीब के घर में अगर बेटी है तो वो उसकी शादी कैसे होगी? 21 साल तक बैठा नहीं सकते हैं घर पे, नहीं बैठा सकते, कैसे बैठा कहे ना कि 12 आदमी 21 का 24-25 बरस तक लड़की की शादी कर सकते हैं। और जो गरीब होती है उसको 18 बरस में चिंता होने लगता है कि हमको बेटी की शादी करना, और जब उम्र ज्यादा हो जाती है। आपको नहीं लगता कि जितना पैसा वो शादी के दहेज के लिए जमा करते हैं, शादी के लिए करते हैं, उतना पैसा जुटा कर वो बच्चियों को पढ़ा दे तो अपने पैर पे खड़ी होकर अच्छा रिश्ता भी ढूंढ पाएगी, अपने लिए समझदारी आ जाएगी? आपको नहीं लगता? इस चीज में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हर आदमी देखिए, कौन आदमी ना चाहता है गरीब का हमारे बाल बच्चा पढ़े? हाँ, हर आदमी चाहता है कि हमारे बाल बच्चा पढ़ के कुछ करे। लेकिन जब पढ़ाते जब 18 मैट्रिक पास करती है या ये कर जाती है, और जब गरीब आदमी सोचता है कि ना बीए भी करा देंगे और उसको कोई जॉब पकड़ा दे, तो जॉब पकड़ावे के चक्कर में उसको क्या होता है गरीब का कि उसका लड़का उस तरह के नहीं मिल पाता।
शादी करने के लिए उस तरह के लड़का नहीं मिलता। अपने समाज में लड़का नहीं मिल पाता, नहीं मिला, हाँ समाज में अपना लड़का नहीं बहुत झेलना पड़ता है। बहुत झेलना पड़ता है। तो मैंने एक्का को मिलता है तो वो दहेज इतना मांगता है कि गरीब आदमी दे ना पाता है। तो पढ़ाई दहेज का डिमांड तो इतना होता है कि पूछिए मत। सरकारी नौकरी है तो नौकरी हो गया तो उसका दहेज 10 लाख 15 लाख हो गया। दहेज तो बढ़ चढ़ के मांगा जाता है, गरीब लोग इतना कहाँ से दे पाएगा। बोलूँ तो यार ये तो टीवी पर देखा है तो क्या खराब चीज है। अब वही होता है, खाने पीने के लिए आप झूठ नहीं पाता तो दहेज तारीख 207 रुपए चाहिए तो हम टीवी पर दिखावा। अभी भी अब आपको मेन समस्या मैडम देखिए, मेन समस्या यही है कि जो गरीब बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पाता है लड़की की, इसलिए उसका शादी करने में बड़ी दिक्कत आता है। देखिए उस तरह का लड़का उसका नहीं मिल पाता है। वैसे तो बहुत ही जगह जैसे गाँव में घूम लीजिएगा तो ऐसा कहीं नहीं होता है कि 18 साल तक इंतजार किया जाता है, 14, 16 में ही 17 में ही कर दिया जाता है। बहुत 14, 15 से इंतजार कर लगता है। जब बेटी जवान हो जाती है ना तब दिमाग माथा पर चढ़ जाता है गरीब का, एकदम बोझ हो जाती है ना, बोझ हो जाते कि कैसे हम उसको शादी करके निभाएगा। अब 12 घर में ये सब नहीं होता। 12 घर में 2830 वर्ष जब हो जाती है तो उसका शादी करने में रोकता ना है। उसका पास था पैसा है, कैसे पैसा से वो लड़का को खरीद लेता है। और गरीब के पास उतना पैसा नहीं कि उस तरह के लड़का को घूम पाता। हम लड़की के बीए करा देते हैं और लड़का उसको मिलवे न करेगा बीए, तो क्या हम करेंगे शादी, काले बीए कराएं लड़की के। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, देखा, समझा कि हमने जितने लोगों से बात की उनकी वैसे एक तर्क भी है। अगर लड़कियां, देखिए छोटे छोटे समाज की लड़कियां जो होती है, छोटे छोटे जात की जो लड़कियां होती है, उनके साथ ये समस्या है बहुत जगह पे कि अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, कुछ ज़्यादा समाज से हटकर करती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि अरे लड़कियां तो वो लड़की तो बहुत हाई फाई है, बहुत पढ़ी लिखी है, हमें तो ऐसी लड़की नहीं चाहिए, हमें तो निचला वर्ग की लड़की चाहिए जो बस रसोई तक सीमित है, जो बस खाना पकाने तक ही सीमित है। उससे ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी है, उससे ज़्यादा कुछ लड़की जानती है तो उनको शोभा नहीं देता उस चीज़ का, तो वो तुरंत लड़कियों की शादी के लिए मना कर देते हैं। तो ऐसे में जो गरीब बाप होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है अपनी बेटी की शादी करने के लिए। वो पाई जोड़कर अपनी बेटी की शादी करते हैं। ये सब में बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ही सब जगह समस्या है इस चीज़ का। अगर लड़कियां देखिए, अगर क्या है ना कि अगर ये छोटी सोच है थोड़ी बहुत कि लड़कियां अगर पढ़ लेंगी ज़्यादा तो शादी नहीं हो पाएगा। बस एक यही प्रॉब्लम होता है कि 25 साल के वो उस टाइप का लड़का नहीं मिल पाएगा, शादी नहीं हो पाएगा। मतलब शादी बस लड़कियों की कुछ है तो बस शादी का ही फ्यूचर सोचा जाता है। उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम ससुराल में जाके पढ़ना, ससुराल में ही कुछ करना। उनको पढ़ने का भी मौका नहीं दिया जाता है और डायरेक्ट कह दिया जाता है उनसे कि पति पढ़ाएगा तो पति के साथ पढ़ना, अभी तुम शादी कर लो वाला सीन है, मेरे घर से चली जाओ वाला। बचपन से ही मतलब पता है, जब 16-17 साल की होती है लड़कियाँ, उसी टाइम से उसके दिमाग में भरा जाता है कि तुम मेरे घर की नहीं हो, तुम पराई धन हो, और फिर दूसरे घर की बेटी या फिर दूसरों की अमानत, और पता नहीं किस नाम से बुलाया जाता है बेटियों को कि तुम तो दूसरे घर की हो, ये घर तो तुम्हारा है ही नहीं। और जब ये घर हमारा नहीं, और जब ससुराल में लड़कियां जाती हैं तो उनको बोला जाता है कि वो तो दूसरे घर से आई है, जिसके साथ तो लड़की को कोई घर ही नहीं हुआ ना। तो सारा मैटर अगर हम देखें, सारा सोच समझ बूझ कर देखें तो अगर सारा सब कुछ लड़कियों पे ही आ जाता है, घूम फिर कर सब कुछ। अगर 21 साल हुआ है तो उसमें भी ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर हाँ, जो गरीब तबके, छोटे तबके के लोग होते हैं उनके लिए सच में ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि अगर 21 साल हो गए तो अब मौजूदा समय में अगर हम बात करें 18 साल की कम लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, तो मौजूदा समय में इसका 2 साल का जेल और 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, भुगतान राशि के रूप में किया गया था। अब इस पर मेरे ख्याल से सरकार को बहुत कड़ाई से फैसला लेना पड़ेगा और बहुत कड़ाई लानी पड़ेगी, इस पर कोई कानून लानी पड़ेगी जिससे लड़कियों की शादी कम उम्र में होने से बचे और वो मानसिक रूप से और फिजिकली और मानसिक रूप से वो तैयार हो सके शादी के लिए। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन कल्पना के साथ निशा सैनी, भारत 24/7। थैंक यू।